तो आप सब लोगों को मेरा नमस्कार प्रणाम। सबसे पहले तो इस चैनल पर आने के लिए आप सब लोगों का तहे दिल से धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू। यह हमारा पहला वीडियो है, तो शुरुआत करने से पहले सबसे पहले मैं अपना परिचय आप लोगों को दे देता हूँ। मेरा नाम योगेश भारद्वाज है। मैंने फिल्म इंस्टीट्यूट रोहतक से फिल्म एक्टिंग में ग्रेजुएशन किया है। 5 साल अभिनय में प्रशिक्षण लेने के बाद मैं मुंबई चला गया। वहाँ पे मैंने तकरीबन 6 फिल्मों में काम किया है। सबसे पहली फिल्म थी मेरी एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, जिसमें राजकुमार राव के साथ काम किया है मैंने। दूसरी फिल्म थी एसपी चौहान जिम्मी शेरगिल के साथ में, और तीसरी फिल्म सैटेलाइट शंकर जिसमें सूरज पांचोली के साथ में था मैं। तकरीबन 10 से 12 शॉर्ट फिल्म कर चुका हूं जो नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर अच्छे अवार्ड्स जीत चुकी हैं। समय समय पर थिएटर करता रहता हूं, और 1 साल तक मुंबई में सबसे सीनियर मोस्ट और सबसे पसंदीदा मेरे कास्टिंग डायरेक्टर हैं जोगी मलंग जी, उनके साथ मैंने असिस्ट किया है। यह परिचय मैं इसलिए दे रहा हूं क्योंकि इसके पीछे एक वजह है और एक सुझाव है मेरा आप लोगों के लिए। क्योंकि जब मैंने वीडियो बनाने के बारे में सोचा तो मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे जो ऑनलाइन एक्टिंग क्लासेस देते हैं यूट्यूब के ऊपर। तो मैंने वहां पे देखने के बाद ये जाना कि तकरीबन 80%, मुझे कहना नहीं चाहिए पर फिर भी मैं आपको बता रहा हूं ताकि आप गलत एक्सरसाइज करने से बच जाएं और आपका समय बर्बाद ना हो। तकरीबन 80% ऐसे लोग हैं जो गलत एक्सरसाइज बता रहे हैं लोगों को, जो गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हैं लोगों को कि अभिनय ये होता है, अभिनय वो होता है, फिल्म एक्टिंग ऐसे होती है, थिएटर एक्टिंग ऐसे होती है। तो प्लीज आप उन सब चीजों से बचिए। मुश्किल से 20% ऐसे लोग हैं जो सही में, सही मायनों में कुछ अच्छी चीजें लोगों को बता रहे हैं अभिनय के बारे में। और मैं ये इसलिए कह सकता हूं क्योंकि मैंने 5 साल तक प्रशिक्षण लिया है, तो मुझे कुछ चीजें पता हैं। एटलीस्ट इतना तो जरूर पता है कि क्या सही बताया जा रहा है और क्या गलत बताया जा रहा है। वो 20% भी जो लोग हैं वो सब कहीं ना कहीं इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं, थिएटर से जुड़े हुए लोग हैं। ऐसे लोग हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं अभिनय के बारे में, फिल्म्स के बारे में, क्राफ्ट के बारे में, डिजाइन के बारे में, इन सब चीजों के बारे में कहीं सीखा है। तो प्लीज आप किसी का भी कुछ भी चैनल पे कुछ भी सुनते या देखते हैं तो सबसे पहले ये निर्धारित करें, ये विश्लेषण करें, ये निरीक्षण करें कि वो इंसान है कौन, उसने कहां से सीखा है, उसकी नॉलेज क्या है, उसका नॉलेज बैंक क्या है। तो आप प्लीज, मेरा एक सुझाव है, क्योंकि ये बिल्कुल उस तरीके से है जिस तरीके से आप जिम में जाएं और 3 महीने तक एक गलत एक्सरसाइज करते रहें और फिर देखें कि यार बॉडी क्यों नहीं बन रही है। तो ये कहीं ना कहीं बिल्कुल वैसा सा है ना। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और पहला दिन है, तो पहले दिन मेरे वीडियो का टॉपिक भी ये है और मेरा सवाल भी है आप लोगों से, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मेरे पास मैसेजेस आते हैं, फोन्स आते हैं कि हमें एक्टर बनना है तो किस तरीके से शुरुआत करनी चाहिए। तो मेरा सबसे पहला सवाल होता है उन लोगों से, और आप लोगों से भी मेरा यही सवाल है कि सबसे पहले आप अपना मोटिव क्लियर कीजिए, अपना उद्देश्य क्लियर कीजिए कि आपको अभिनेता क्यों बनना है, आप एक्टर ही क्यों बनना चाहते हैं। आप इसलिए अभिनेता तो नहीं बनना चाहते हैं कि आपको फिल्म्स की जो चकाचौंध है वो प्रभावित करती है, मींस ग्लैमर प्रभावित करता है, या फिर फिल्म स्टार्स की, सेलिब्रिटीज की जैसे लाइफ होती है आप वैसी जिंदगी जीना चाहते हैं, या आपको लगता है कि फिल्मों में काम करने वाले लोग बहुत पैसा कमाते हैं तो मुझे पैसा कमाना है इसलिए मैं एक्टर बन जाता हूं, या फिर आपको ऐसा लगता है कि अभिनय ही एक ऐसी चीज है जिसमें मुझे सबसे ज्यादा खुशी मिलती है, मुझे जीवन में सबसे ज्यादा ये काम करने में मजा आता है, मैंने अब तक जितने भी काम किए हैं उन सबसे हटके अभिनय है, और इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि मैं अपने जीवन को सबसे बेहतर ढंग से जी सकता हूं। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं बचपन से ही स्कूल में नाटक करता था, गाता था, पर तब तक ये शौकिया तौर पे था। मुझे ये नहीं पता था कि मुझे इसी को अपना प्रोफेशन बनाना है, एक्टिंग को या फिर इन सब चीजों को ही मुझे अपना व्यवसाय बनाना है। वो तो जब मैं बीएससी करने के लिए पहली दफा जब कॉलेज में गया और वहां पर मैंने पहली बार थिएटर किया, तो उस प्रोसेस में मुझे ये समझ में आया कि अभिनय ही एकमात्र एक ऐसी चीज है जिसके माध्यम से मैं अपने जीवन को सबसे बेहतरीन ढंग से जी सकता हूं, अपने आप की ग्रोमिंग कर सकता हूं, या फिर एक इंट्रोवर्ट नेचर का एक व्यक्ति होने के वजह से, एक
एक अंतर्मुखी व्यक्ति होने की वजह से जो बातें मैं लोगों को कह के नहीं बता पाता, वो मैं अपने किरदारों के थ्रू माध्यम से कह के लोगों को बता सकता हूं, है ना। तो अगर आप लोगों को भी ये लगता है कि अभिनय ही आपकी जिंदगी है, तो मैं आपको मेरे यकीन से कह सकता हूं कि आपको ग्लैमर भी मिलेगा, आप पैसा भी कमाएंगे, आपको नाम और पहचान भी मिलेगी। बट अगर आप इसको व्यवसाय भी नहीं बनाना चाहते, तो भी मैं आपको ये कहता हूं कि अगर आप अभिनय को अपनी पसंदीदा चीज मानते हैं, तो ये जीवन जीने का सबसे बेहतरीन तरीका है। अगर आपने ये सोच लिया है कि आपको अभिनय को अपना प्रोफेशन बनाना है, इसी को अपना व्यवसाय बनाना है, तो मेरी एक सलाह है, एक सुझाव है आप लोगों को कि प्लीज अपने माइंड में इसके साथ कोई सेकंड ऑप्शन लेके ना चलें। ऐसा ना सोचें कि चलो यार ये करके देख लेते हैं, हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर सेकंड ऑप्शन तो अपने पास है ही। बिल्कुल भी ना करें ऐसा। फिर इसी को अपना जीवन मान के चलें, क्योंकि इसके लिए आपको बहुत ही ज्यादा डेडिकेशन की जरूरत है। आप अपना समय खराब ना करें, समय की कीमत बहुत है। आपको कुछ ज्यादा नहीं करना है, आपको सिर्फ 3 चीजें करनी है जिनमें मेरा बिलीफ है। सिर्फ 3 चीजें, 3 P आपको अपने साथ लेके चलने हैं। नंबर 1 पॉजिटिविटी, नंबर 2 पेशेंस, और नंबर 3 द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग प्रैक्टिस। जब आप इस फील्ड में शुरुआत कर रहे होंगे तो हजारों लोग ऐसे होंगे जो आपको नेगेटिव करने की कोशिशें करेंगे, न जाने क्या क्या कहेंगे कि यार तेरे तो पास ना अच्छी बॉडी है, ना तू हीरो जैसा दिखता है, क्यों अपने घर वालों का पैसा बर्बाद कर रहा है। न जाने कितने लोग एक्टर बनने के लिए गए और वो नाकामयाब हो गए, वापस आ गए। आपको क्या करना है कि उनकी बातों से नेगेटिव नहीं होना है, बल्कि पॉजिटिवली इस बात को सोचना है कि देखो सबकी अपनी जिंदगी होती है, सबकी अपनी जीवन यात्रा होती है। जो लोग नाकामयाब होके आ गए उनकी जिंदगी अलग है, मेरी जिंदगी अलग है, उनके अनुभव अलग हैं, मेरे अनुभव अलग हैं। और हो सकता है कि उनकी तैयारियां इतनी बेहतर नहीं थी जितनी तैयारियां मैं करूंगा। मुझे बाकी के लोगों की जिंदगी का नहीं पता है, पर मुझे मेरी जिंदगी, मेरी मेहनत के ऊपर पूरा भरोसा है। नंबर 2 पेशेंस। बहुत बार ऐसा हो रहा होगा कि आप बहुत मेहनत कर रहे होंगे, बहुत ही शिद्दत से काम कर रहे होंगे, लेकिन आपको काम नहीं मिल रहा होगा, या फिर आप काम बहुत ज्यादा कर चुके होंगे लेकिन वो काम लोगों के सामने नहीं आ रहा होगा, वो काम रिलीज नहीं हो रहा होगा। तब क्या होता है कि इंसान नेगेटिव होना शुरू हो जाता है, डिप्रेशन आना स्टार्ट हो जाता है। आपको डिप्रेशन में नहीं आना है, आपको पेशेंस रखना है, धैर्य के साथ इस चीज को सोचना समझना है और खुद को कहना है कि तो क्या हो गया, मेहनत कर रहा हूं ना, ये काम गया तो दूसरा काम आएगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब आपको ऐसा लग रहा हो कि काम नहीं मिल रहा या काम बाहर नहीं आ रहा, तो अपना आत्मविश्लेषण आप जरूर करें। अपने आप से ये पूछें, क्या तुम्हारी मेहनत गलत दिशा में तो नहीं हो रही है। गधे की तरह मेहनत नहीं करनी है ना भाई। तो अपनी मेहनत की दिशा पता करना बहुत जरूरी है ना। तीसरी चीज जिसके ऊपर मैं सबसे ज्यादा भरोसा करता हूं, जिसको मैं सबसे ज्यादा मानता हूं, वो है प्रैक्टिस। मुझे अच्छे से याद है कि मेरे मेंटोर ने एक बार मुझे बहुत ही अच्छी सलाह दी थी, जो जिंदगी भर मेरे साथ रहती है, मैं उसको बहुत मानता हूं। उन्होंने कहा कि यहां पर सिर्फ 2 तरीके के लोग काम करते हैं। एक वो जो बाय बर्थ टैलेंटेड होते हैं, आर्टिस्टिक होते हैं, लेकिन मेहनती नहीं होते, और दूसरे वो जो बाय बर्थ इतने टैलेंटेड नहीं होते, इतने आर्टिस्टिक नहीं होते, पर बहुत ही डिसिप्लिन के साथ मेहनत करते हैं, बहुत ही अनुशासित होकर मेहनत करते हैं। जो डिसिप्लिन के साथ अनुशासित होकर रेगुलर मेहनत करते हैं, उनको बाय बर्थ टैलेंटेड लोगों से कहीं ज्यादा काम मिलता है। तो अनुशासित होकर मेहनत कीजिए, रोजाना अपनी कुल्हाड़ी को धार लगाइए। जब पेड़ कटने का ऑफर आए तब कुल्हाड़ी को धार मत लगाइए, पहले से ही अपनी कुल्हाड़ी को धार लगाते रहिए, ताकि जब पेड़ कटने का ऑफर आपके पास आए तो आप सबसे पहले पेड़ को काटें। एक चीज, सेकंड चीज, और इसमें मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि थिएटर एक्टिंग सीखनी चाहिए या फिल्म एक्टिंग सीखनी चाहिए, क्योंकि हमें थिएटर तो करना ही नहीं है, हमको तो फिल्म एक्टिंग सीखनी है, तो थिएटर एक्टिंग सीखने की क्या जरूरत है।
तो उन लोगों के लिए मेरा एक ही कहना है कि थिएटर एक्टिंग, फिल्म एक्टिंग बहुत बाद की बात है। पहले आप एक्टिंग को समझ तो लीजिए, आप कंप्लीट एक्टर तो बनिए। अगर आपको ये विधा समझ में आ गई, आप अच्छे एक्टर बन गए, उसके बाद आप थिएटर में एक्टिंग करें, फिल्म में एक्टिंग करें, बेस तो एक ही है ना, बेस तो वही रहेगा। हाँ, आगे चल के हम उन सब चीजों के ऊपर बात करेंगे कि थिएटर किस तरीके से डिफरेंट है, फिल्म किस तरीके से डिफरेंट है ना। तो आप इन सब चीजों पे गौर कीजिए, अपने आप से सवाल कीजिए कि आपको एक्टर क्यों बनना है, आप चाहते क्या हैं, और हमारे इस सीरीज से जुड़े रहिए। तब तक के लिए आप प्लीज इतना सा कर दीजिए कि ये बात, ये मैसेज आप सब लोगों तक पहुंचा दीजिए। वही बात जो मैं शायद कभी सोचता नहीं था कि ये बात मैं आपको बोलूंगा, वो बात मैं आप लोगों को कह रहा हूं कि हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जितना ज़्यादा आप लोगों को लगे कि ये बातें आगे पहुंचने चाहिए और हम एक्टिंग को सीखेंगे, तो आप शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि एक्टिंग क्या होती है। बहुत सारे लोगों के मिथ हैं, बहुत सारे लोग इस बारे में बहुत कुछ अलग अलग चीज़ें सोचते हैं कि एक्टिंग तो ये है, नहीं तुम्हें नहीं पता है कि एक्टिंग तो ये होती है। तो एक्टिंग की परिभाषा के ऊपर भी बात करेंगे, और इसके ऊपर बात करेंगे कि इसकी प्रैक्टिस कहाँ से करनी चाहिए, शुरुआत कैसे करनी चाहिए, इसके लिए क्या क्या मटेरियल हमें चाहिए होता है। तो इन सब चीज़ों के ऊपर हम खुल के बात करेंगे। टिल देन, बी सेफ, स्टे होम, नमस्ते।